वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो फुल मून पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज के ऊपर बेस्ड है। यानी कि जो फुल मून हुआ है जिसे वॉल्फ मून भी कहते हैं। अब वॉल्फ मून क्या होता है, कैसे होता है, मैं उसके डिटेल्स पर नहीं जाऊंगी। आई एम श्योर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप गूगल या इंटरनेट की हेल्प लेकर सर्च कर सकते हो। लेकिन फुल मून जो कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में या ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ भी इंडियंस रहते हैं, पूर्णिमा ये जो टर्म है आप बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर होंगे। तो ये जो पूर्णिमा की रात है, ये जो रात है जिस पर चंद्रमा अपने पूरे फुल ज़ोरों शोरों पर अपनी पावर्स के साथ स्पेशली इमोशंस को अफेक्ट करता है, फीलिंग्स को, हमारे थॉट्स को, हमारे बॉडी में वाटर एलिमेंट को, रिलेशनशिप्स को, एक दूसरे के साथ जो कंपैटिबिलिटी है, लव है, बॉन्ड है, जहाँ भी इमोशंस की बात होती है, सेंसिटिवनेस की बात होती है, इंट्यूशन की बात होती है, और एक दूसरे के लिए जो हम फीलिंग्स चाहे वो सप्रेस कर लेते हैं या इंटेंस हो जाती हैं या हाई हो जाती हैं फीलिंग्स, वो सारी चीज़ें जो हैं वो चंद्रमा देखते हैं। तो इस फुल मून पर, और ये साल का पहला फुल मून है, इसका क्या इफ़ेक्ट होगा आपकी रिलेशनशिप पर, आपकी ओवरऑल जो लव लाइफ है या मैरिटल लाइफ है उस पर, और स्पेशली आपके पार्टनर पर, ये इंसान आपके लिए कौन सा अगला एक्शन लेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे इनकी करंट एनर्जीज, फिर देखते हैं सिचुएशंस क्या है, उसके बाद इनका अगला एक्शन आपके लिए क्या होगा वो चेक करेंगे आज इस वीडियो में। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना है, बाकी को जाने दे। मेल फीमेल कोई भी टैरो को देख सकता है, कभी भी देख सकता है, क्योंकि टैरो सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज़ पे काम करता है। और यूनिवर्स की जितनी भी वाइब्रेशंस हैं, एनर्जीज़ हैं, स्पिरिचुअल आप लोगों की जो मैनिफेस्टेशंस हैं उसके ऊपर भी टैरो आधारित होता है। तो बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं लोग जो कम विश्वास करते हैं टैरो पर। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया है और सबसे पहले यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर क्या असर दिखाने वाला है फुल मून, वो ये है कि ये पर्सन अगले कुछ ही घंटों में आपको किसी ऐसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर से हैप्पीनेस देने वाला है। यानी कि सबसे पहले कार्ड में कम्युनिकेशन का मैसेज आया है। आप में से बहुत सारे देखने वाले व्यूअर्स को ये कुछ घंटे के बीच में भी कॉल मैसेज या किसी तरह का आपको इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता लग सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको फुल मून से लेकर अगले आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ के बीच में, यानी कि अगले 15 दिन, जब से आप ये वीडियो को देख रहे हो, अगले 15 दिनों के बीच में कोई भी कॉल मैसेज या आपका कोई सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट बना है, वहाँ आप लगातार एक्टिव रहते हो, स्टोरीज पोस्ट करते रहते हो या किसी तरह का आप वहाँ पे वीडियोस डालते हो, तो ये इंसान वहाँ आपके सोशल मीडिया पर अपना इंटरेस्ट शो करेंगे या कोई आपकी फ़ोटो वहाँ पर लाइक कर सकते हैं, किसी फ़ोटो के नीचे आपको कमेंट दे सकते हैं, या फिर अगर आपका व्हाट्सएप है, किसी अननोन नंबर से आपको आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज या कॉल आ सकता है। तो कुछ ना कुछ तो अगले 15 दिनों में इस इंसान की फीलिंग्स के साथ साथ इमोशंस में भी और इनके एक्शंस में भी नज़र आने वाला है। तो ये इंसान अब बहुत हद तक बैठकर सिर्फ ड्रीमी वर्ल्ड में नहीं खोए रहेंगे, क्योंकि फुल मून का असर ऐसा ज़रूर रहेगा कि इनका जो इमोशनल फ्रंट है वो बहुत हद तक इंटेंस हो जाएगा। इनके मन में बार बार तरह तरह के फियर्स भी रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से बहुत ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं वो भी इमोशनल हो जाएंगे, यानी कि अकेला
फुल मून का असर आपके पार्टनर की इमोशंस पर नहीं, आप पर भी इक्वली पड़ेगा। स्पेशली ये उन लोगों को प्रभावित करने वाला है जिन लोगों के बर्थ चार्ट में जो वाटर साइंस हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो कैंसर का साइन है, क्योंकि फुल मून इस बार कैंसर राशि में हुआ है, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को अपने इमोशंस को ओवरफ्लो नहीं होने देना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी कि आप अपने पर्सन की एनर्जीज़ को मिरर करोगे, और कुछ लोग हो सकता है अगले आने वाले ये जो 15 दिन है आपका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करे। कभी तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे और बहुत इमोशनल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा आपको पुरानी यादें सबसे ज़्यादा आएंगी, स्पेशली ड्रीम्स आ सकते हैं इन 15 दिनों में। किसी तरह के साइन मिलना, सिंबल्स दिखना, यूनिवर्स की तरफ से आपके पार्टनर को भी सिंक्रोनिसिटीज़, नंबर्स दिखना, मास्टर नंबर्स दिखना, एंजल नंबर्स का बार बार दिखाई देना, आपके ड्रीम्स आना, उनको भी ये सारी चीज़ें फील होंगी अगले 15 दिनों में। तो ये जो फुल मून का असर है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर और इनके फ्यूचर फीलिंग्स पर बहुत ही पॉजिटिव पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एक ड्रॉबैक यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान हो सकता है पुरानी बातों को ओवर एंड ओवर याद करे, और बार बार ओवर थिंक करने के कारण भी कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा स्लो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों के पार्टनर थोड़ा स्लो एक्शन लेंगे, उनके अगला जो भी एक्शन होगा वो एक ऐसा एक्शन होगा या एक ऐसा ऑफ़र होगा आपको जो कोई टेम्परेरी ऑफ़र नहीं रहेगा, लेकिन कोई ऐसा मुकाम या कोई ऐसी मंजिल तक वो आपको पहुंचाना चाहते हैं अपने साथ, जिससे आपको भी इनर सेटिस्फैक्शन हो, इनको भी ओवरऑल हैप्पीनेस मिले, और इनको कहीं ना कहीं ये लगता भी है कि आपके साथ जो ये कंप्लीटनेस फील करते हैं वो बाकी लोगों में इनको कहीं भी फील नहीं होती, ना ही नज़र आती है। तो ये चीज़ अच्छी है उन लोगों के लिए जिनका पार्टनर थोड़ा स्लो है, लेकिन धीरे धीरे ही सही एक्शन तो ज़रूर लेंगे। और अगले कुछ कार्ड्स में मैं आपके पर्सन की ऐसी एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ कि ये इंसान बहुत फास्ट एक्शन लेंगे उन लोगों के लिए जिनके पर्सन ने एक बिल्कुल सडन वे में आपसे वॉक अवे किया हो रिलेशन में, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये आपकी लाइफ से निकल कर गए हों। ऐसा भी हो सकता है कि आपको उम्मीद ही ना हो कि ये पर्सन मेरा कभी साथ भी छोड़ सकते हैं या मुझे पलटकर भी नहीं देखेंगे। तो ये जो फुल मून है ये साल का एक तो सबसे फर्स्ट फुल मून आया है, और इस दिन आप लोगों को एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है, स्पेशली इमोशनल अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा फील होगा। मतलब अंदर जितने भी डीप पेन है, सॉरोज़ हैं, अंदर दबे हुए सप्रेस्ड इमोशंस हैं, वो सारी सरफेस पे आएंगी, आपके पार्टनर की भी और आपकी भी। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ जो निकल कर आए हैं वो मुझे ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन अगर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस कहीं दूर दराज के एरिया से हैं, प्लेस से हैं, सिटी या कंट्री से हैं, तो हो सकता है ये पर्सन आपको मिलने के लिए कोई प्लान बनाए, आपको बता भी सकते हैं। लेकिन आज की जो रीडिंग है उसमें सबसे ज़्यादा सरप्राइजेस की एनर्जी आ रही है, यानी कि बहुत सारे लोगों को सरप्राइज़ गिफ्ट अपने पार्टनर से मिल सकता है। अब ये गिफ्ट क्या है? ये कोई गिफ्ट टेंजिबल भी हो सकता है, कोई इनटेंजिबल गिफ्ट भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों की एनिवर्सरी, बर्थडे या कोई आपका फर्स्ट डेट वो आ रही है, और ये पर्सन शायद आपसे लेस कांटेक्ट में है, लेकिन ये कोई
मौका अब इस बार गंवाना नहीं चाहते कि ये आपको मनाने के लिए कोई एफर्ट ना लगाएं, क्योंकि इनके जो इमोशंस हैं वो ही इनको मजबूर करेंगे आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। तो अगले कुछ कार्ड्स में आपके पर्सन अगर सेम शहर से हैं, सेम सिटी से हैं, किसी आसपास के नेबरिंग प्लेस से आपके नेबरहुड में हैं, ये इंसान आपके एरिया में भी आ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये अभी से ना आ रहे हों, ये पिछले कुछ हफ्तों से वहाँ आकर आपको नोटिस कर रहे हो। तो जिन लोगों को तो हमेशा से ऐसा लगता है कि जो पर्सन हमें छोड़कर गए हैं, हमसे दूरियां खुद बनाई हैं, हमें ब्लॉक करके रखते हैं, हमारे कॉल, हमारे मैसेजेस, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स में हमें बताने नहीं देते, जब भी आप उनके बारे में पूछना चाहते हो तो आपको उनके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती, या कभी भी ये इंसान अगर आपको कोई भी चीज़ जो है ओपनली शेयर नहीं करते थे, तो ये फुल मून का असर जो है इस इंसान के थॉट पैटर्न को एक 360 डिग्री का टर्न देने वाला है। तो ये इंसान अपने मन की आवाज़ को बहुत हद तक फॉलो करने लगे हैं, और इनको जो अपने मन की आवाज़ के द्वारा गाइडेंस मिल रही है, ये अगले कुछ दिनों पर उसी तरह की गाइडेंस को फॉलो करेंगे भी। शायद ये इंसान दिन में कई बार आपको लेकर ओवरथिंक करते होंगे, लेकिन ये जो इनकी एनर्जी है ये बहुत फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है, मतलब एकदम कांस्टेंट एनर्जी नहीं है कि ये सुबह से लेकर रात तक आप ही के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, ये पर्सन की एनर्जीज अगले 15 दिनों में ऐसी रहेंगी जिसमें फ्लक्चुएशन बहुत आएगी। एक पल में दिल कहेगा चलो कांटेक्ट कर लेता हूँ, चलो मैसेज कर लेता हूँ, चलो उनको देखने चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, चलो ऑनलाइन उनको स्टॉक कर लेता हूँ। और थोड़े ही टाइम बाद इनका गुस्सा भी भड़केगा आपको, मतलब आपके ऊपर, आपको लेकर और आपके बारे में सोचकर ये इंसान इरिटेटेड भी रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड भी रहेंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर आप कांटेक्ट में नॉर्मल हो एक दूसरे के साथ, तो आपकी इन 15 दिनों के बीच में कोई छोटी मोटी एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन वो कोई डीप लेवल की लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बस एक दूसरे के जो गिले शिकवे हैं वो बाहर आ सकते हैं, क्योंकि इमोशंस जो हैं वो वेवरिंग है इस इंसान के। जैसे समुद्र में लहरें चलती हैं, और जब समुद्र में लहरें चलती हैं आपको पता है वेव्स कैसे आती हैं, तरंगों की तरह। तो उसी तरह से इस इंसान के इमोशंस अगले 15 दिनों में इसी टाइप से ऊपर नीचे, अप एंड डाउन रहेंगे। और ये इमोशंस ये इंसान अपने अंदर दबाकर नहीं रखने वाले, क्योंकि ये जो फुल मून है ये इस पर्सन को एक पुश देगा, एक यूनिवर्स की तरफ से चैनल्ड इंट्यूशंस इनको आ सकती हैं, गाइडेंस इनको मिल सकती है। और अपने मन की आवाज़ को फॉलो करने के कारण ये इंसान आपके प्यार को भी डीपली समझ पाएंगे, क्योंकि जब इंसान इमोशंस को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर जाता है या कर जाती है, तो उसको प्यार का जो असली एसेंस है, जो ट्रू लव है, वो क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, और कितने लकी होते हैं लोग जिनको ऐसा ट्रू लव नसीब में मिलता है, वो तरह की फीलिंग में भी आपका पार्टनर आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है उन लोगों को जो समझते हैं कि जिन्होंने हमारे साथ धोखा कर दिया, जिन्होंने हमारे प्यार को कभी वैल्यू नहीं किया, हमारे इमोशंस की कभी कद्र नहीं की, हमें कभी भी रिश्तों में, लव में, मैरिज में, चाहे आपका वो कोई लव हो, क्रश के साथ हो, कभी भी इक्वल गिव एंड टेक अगर आपको पास्ट में नहीं मिला था, ये पर्सन बहुत हद तक कोशिश करेंगे
कि आपको उस इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में लाया जाए जो इन्होंने पास्ट में लैक की है। कहीं ना कहीं इनको ये भी लग रहा है कि इन्होंने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। ब्यूटीफुल। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में इनकी कोई मदरली फिगर, यानी कि घर में कोई ऐसा हो सकता है, चाहे इनकी घर में अगर मदर है वो, या मदरली फिगर अगर घर में कोई बड़ी सिस्टर भाभी हैं या फिर कोई ग्रैंड मदर है, तो ये इंसान हो सकता है उनसे आपके बारे में कोई बात कर सकते हैं। और अगर आपके पर्सन मैरिड हैं, हो सकता है ये किसी भी तरह से कोई ऐसी एल्डरली वुमन है उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, चाहे वो कोई एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, कोई रेकी हीलर क्यों ना हो, कोई रेकी मास्टर क्यों ना हो, कोई क्रिस्टल थेरेपिस्ट क्यों ना हो, कोई पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपिस्ट क्यों ना हो, कोई टैरो रीडर क्यों ना हो। तो इनका जो इंटरेस्ट है वो किसी से गाइडेंस लेने को बहुत ज़्यादा करेगा। अंदर से मन में तरह तरह के जो सवाल उठ रहे होंगे, क्योंकि अगले कुछ दिनों में ऐसे सवाल जागेंगे इस इंसान के मन में। इनको पीस ऑफ माइंड फील होने के लिए थोड़ा वक्त लगने वाला है, क्योंकि हमेशा जो फुल मून या न्यू मून्स आते हैं हर महीने में आते हैं, और हर महीने में इन दोनों जो मून की एनर्जीज़ होती हैं वो सभी लोगों की लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिटल लाइफ में अलग अलग तरह से इम्पैक्ट डालती हैं। जिन लोगों की तो बर्थ चार्ट में, हॉरोस्कोप में मून की प्लेसमेंट अच्छी है, यानी कि उनके अगर मून अच्छी पोजीशन में है, अच्छी डिग्रीज में है, किसी एविल प्लैनेट से दृष्ट नहीं है और किसी भी तरह से लॉस के हाउस में नहीं है, फिर तो आपके रिलेशन में जो बॉन्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वो भी फील होगा। और अगर किसी भी तरह से बर्थ चार्ट में मून की पोजीशन डेबिलिटेटेड है, अफ्लिक्शन है, एविल प्लैनेट से दृष्ट है, डिग्रीज लो हैं या अस्त है आपका जो प्लैनेट, फिर कहीं ना कहीं आपको रिश्तों में बॉन्डिंग को लेकर, इमोशंस को लेकर, कंपैटिबिलिटी को लेकर और जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है उसको लेकर इन फेजेस के दौरान, जो स्पेशली मून के फेज़ आते हैं, उसके आसपास अजीब सी बेचैनी, मन में एंजाइटी, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन, एंशियस हो जाना, इरिटेशन आ जाना, मन में नर्वसनेस आ जाना, कॉन्फिडेंस लो हो जाना, ट्रस्ट इश्यूज़ बिल्डअप हो जाना। और अगर पुराने समय से ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं तो उन ट्रस्ट इश्यूज़ को बार बार सोच सोच कर अपने रिश्ते को ब्रेक कर देना या ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा करना। तो ये चीज़ें भी कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं जिनकी लाइफ में मून की जो प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं डैमेज है, वीक है या कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड है। सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबकी लाइफ में हर चीज़ एक जैसे लेवल पर वाइब्रेट नहीं करती, ना ही सबकी लव लाइफ एक जैसी है। ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए हर वीडियो में हर टैरो रीडर, चाहे आप इस चैनल को देखते हो, फॉलो करते हो, या फिर अगर आप अदर चैनल्स को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और आपको पता होगा कि हर इंसान की लव लाइफ अलग है, लव स्टोरीज़ अलग हैं, सबकी डेस्टिनी अलग है, सबके रिलेशनशिप स्टेटस अलग है। लेकिन आपके जो पर्सन की करंट फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, अगर मैं इस मुद्दे की बात करूं तो वो यही नज़र आ रही है कि इनका अगला एक्शन कोई ऐसा एक्शन होगा जो कुछ ही घंटों में कुछ लोगों के लिए हो सकता है। यानी कि अगर मैं बताऊं तो कम से कम 4 घंटों से लेकर अगले 18 घंटों के बीच में किसी को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, और बाकियों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो इन टाइम ड्यूरेशन के दौरान आप लोग एक दूसरे को बहुत नज़दीक से फील करोगे, चाहे आप में फ़िज़िकल डिस्टेंस क्यों ना हो।
आप लोगों को एक दूसरे के लिए इंट्यूशन भी काम करेगी। दोनों को एक दूसरे के प्यार की जो पास्ट में वैल्यू या इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं कम लगी थी, चाहे आपने बहुत ज़्यादा इनको प्यार दिया, अनकंडीशनल लव दिया, नर्चर किया, केयर किया, इनको सपोर्ट किया इनको, लेकिन इन्होंने वो सारी चीज़ें नहीं की, तो इनके मन में बार बार वही चीज़ें इनको पोक करेंगी यूनिवर्स की तरफ से कि तू गलत है, तूने उस पर्सन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन तूने फिर भी ऐसा किया, अब तुझे मौका देता हूँ। ये सारी यूनिवर्स की तरफ से इनको चैनलिंग होने वाली है। तो आपके पर्सन के अंदर जो अवेकनिंग है वो खुद ब खुद जाग रही है, और उसका रीज़न भी ये है कि जो ये आप लोगों में सेपरेशन आता है और उस सेपरेशन के बाद इस इंसान को कुछ ऐसे कार्मिक लोगों से लेसन मिलते हैं, एक्सपीरियंस मिलते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान अपने आप को साइड पर रखकर सामने वाले की फीलिंग्स को कहीं ना कहीं समझना शुरू कर देते हैं। तो यही सब होगा आपके पर्सन के साथ। तो अगले कुछ कार्ड्स के अंदर जो आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन निकल कर आए हैं, ये ज़ोडिएक साइन इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये बताऊंगी कि इस फुल मून का असर जितने भी वाटर साइंस हैं उन पर सबसे ज़्यादा होगा। और भी कुछ साइंस यहाँ पर आए हैं जिनके नहीं आते, आपको घबराना नहीं है। जनरल रीडिंग समझकर बाकी चीज़ों को लाइट वे में इग्नोर कर दें। पहला साइन यहाँ पर कैंसर साइन है, यानी कि कर्क राशि है। दूसरा पाइसेस है, मीन राशि है। तीसरा साइन यहाँ पर स्कॉर्पियो का है, वृश्चिक राशि का। चौथा साइन यहाँ पर धनु राशि है, सैजिटेरियस। पांचवा साइन यहाँ पर टॉरस का है, वृषभ राशि का। छठवां साइन यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि। सातवां साइन यहाँ पर तुला है, लिब्रा का। आठवां साइन यहाँ पर मिथुन राशि है, यानी कि जेमिनी। और नौवां साइन यहाँ पर एक्वेरियस है, यानी कि कुंभ राशि। तो आज की रीडिंग में ये ज़ोडिएक साइन डोमिनेट कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज़ भी अगले कुछ घंटों में या 15 दिनों में आप लोगों की लव लाइफ पर, मैरिटल लाइफ पर और ओवरऑल रिलेशनशिप्स पर काफ़ी हद तक प्रभाव डालेगी। तो कुछ लोगों के लिए तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड होने वाले हैं, क्योंकि इनकी पास्ट में हो सकता है ये इंसान कभी सैड आपको लेकर ना होते हो, बाकी रीजंस के कारण ज़रूर होते होंगे। लेकिन अब जो फुल मून का असर है इनकी एनर्जीज़ पर ये होगा कि ये इंसान आपके कंपैरेटिवली ज़्यादा सैड रहेंगे, इमोशनल लॉस फील करेंगे, जैसे कोई ज़िंदगी से इनके दूर हुआ है और इन्हीं की गलतियों के कारण हुआ है। और इनको कहीं ना कहीं अपनी ही गलतियों पे पछतावा भी होगा। और कुछ लोगों को तो इतना ज़्यादा पछतावा होगा कि ये इंसान अपने किसी भी तरह के टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहेंगे कि अब बहुत हो गया, मैंने बहुत वेट कर ली, पानी सिर से ऊपर चला गया है, और अगर मैं बहुत ज़्यादा वेट करूँगा या करती हूँ तो कहीं मेरा पर्सन कहीं और आगे किसी रिलेशनशिप में कमिट ना हो जाए, किसी से शादी ना कर ले, किसी की बातों में आकर कहीं मुझे हमेशा के लिए छोड़ ना दे, तो ऐसे डर भी इनको सताएंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ होने वाली हैं। तो ये चीज़ अच्छी भी है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि आपका पार्टनर खुद आगे बढ़कर आपको प्रपोज करे, या कम से कम कोई ऐसा लाइट ऑफ़र आपको दे जिससे आपको अपनी जितना भी आपने इनको प्यार दिया है उसका कुछ परसेंटेज तो ये इंसान शो करके दिखाएं। तो आपको इस बारे में अब बहुत ज़्यादा डीपली सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जो मैं कार्ड्स में एनर्जीज़ देख रही हूँ कि ये एफ़र्ट जो है आपके पर्सन के थ्रू लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग हो सकता है रिसेंटली बहुत ज़्यादा
क्राई एनर्जीज़ में है, कोई रोके हटा है या कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है कुछ दिनों से, हो सकता है पिछले 3 दिनों से लेकर 5 दिनों से कोई रो रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं। या ये भी हो सकता है कि आप किसी को याद करो तो आपका पर्सन रोना शुरू कर दे। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में अगले 15 दिन में हो सकती हैं। लेकिन जो भी मेरा व्यूअर पिछले 3 से 5 दिनों में रोकर हटे हैं, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, आपको रोना नहीं है। आपके रिलेशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें आपका कोई भी कसूर नहीं है। ये सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होता है। जो आपकी डेस्टिनी में जैसे जैसे यूनिवर्स ने प्लानिंग कर रखी है कि फर्स्ट स्टेप ये है ताकि आप स्पिरिचुअल हो जाओ, फिर सेकंड स्टेप ये है कि आप असेंशन में आ जाओ, थर्ड स्टेप ये है कि आपकी हीलिंग होनी शुरू हो जाए, फोर्थ स्टेप में आप रिकवर करो, फिफ्थ स्टेप में आपका रीयूनियन हो, सिक्स स्टेप में आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करो, एक दूसरे की डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करो। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं लाइफ में जो लोगों को समझ नहीं आते, और आप रोना शुरू कर देते हो कि पता नहीं भगवान की मेरे साथ क्या दुश्मनी थी जो भगवान ने मेरा पार्टनर मुझसे दूर कर दिया। भगवान की इस दुनिया में किसी से भी दुश्मनी नहीं। जब भगवान ने आपको किसी से अनएक्सपेक्टेड तरीके में मिलाया तब नहीं आपने ये बात सोची कि मुझे क्यों मिलाया इनसे। अचानक से बनते हैं ना रिलेशनशिप, तब कोई सोचता है कि मुझे इसी पार्टनर को एकदम सडन वे में कैसे भगवान ने मिला दिया। तब हम कहते हैं शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी होगी। तो कभी भी किसी भी रीज़न के कारण यूनिवर्स को, ईश्वर को, परमात्मा को, गॉड को, अल्लाह को, एंजल्स को, डिवाइन गाइड्स को, स्पिरिट्स को कभी भी गलत नहीं कहना, क्योंकि ये सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग डिवाइन टाइमिंग पर रीयूनाइट भी होते हो। बहुत सारे मैंने फीडबैक ऑलरेडी डाल रखे हैं अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर, इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज़ लगाती रहती हूँ। बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं लेकिन टाइम नहीं होता पोस्ट करने का। दूसरी बात ये है प्राइवेसी बहुत होती है, क्योंकि सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते अपने फीडबैक ऑनलाइन या पब्लिक करने के लिए। उनसे पूछना पड़ता है तब जाके उनके स्क्रीनशॉट्स लगाए जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो सभी को मैं आज की रीडिंग से यही बोलूँगी कि आपको होपफुल रहना है, होप छोड़नी नहीं है, लेकिन अपने आप से प्यार करना कम नहीं करना। अपने आप को रिस्पेक्ट दोगे, सेल्फ लव करोगे, अपनी शैडो साइड को पहचानोगे, अपने आप को हील करोगे, तब सामने वाला आपसे अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो हो भी रहे हैं, रीडिंग में दिख ही रहे। ये सेपरेशन जो आया है आप लोगों का, ये आपके पर्सन को आपके लिए और भी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करवा रहा है, क्योंकि मेरे सभी कार्ड्स में आज की रीडिंग में एनर्जीज पॉजिटिव आई है। इनफैक्ट मुझे रीडिंग करते हुए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस फील हो रही है। एंड आई क्लेम कि जितने व्यूअर्स आज की वीडियो को सुन रहे हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, अक्रॉस द ग्लोब, कहीं भी हो आप वर्ल्ड में, आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होंगी इफ़ यू हैव फेथ इन इट। अगर आपको भरोसा है, बिलीव है, अटूट विश्वास है। लेकिन जो डिज़र्व करता है आपको, यूनिवर्स आपको वही देते हैं। तो यू आर लवेबल, यू आर लव, बस यही आपने सोचना है, एंड यू डिज़र्व लव। तो आज की जो रीडिंग है उसको मैं यहीं क्लोज़ करूँगी। आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत सारी गाइडेंस मिली हो, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि गाइज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को रोज़ प्रॉमिस किया है कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे डेली वीडियोस आएंगी। तो समहाउ मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम पर वीडियो लाई जाए। कभी कभार टाइम ऊपर नीचे हो जाता है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, और इतना चलता है, कभी कभी माफ़ भी कर देना चाहिए। ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दें,
और अपना जो प्यार है वो चैनल पर आप इसी प्रकार देते रहें। मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ जाइए, अपना प्यार एंड सपोर्ट वहाँ भी आप दे सकते हैं। किसी भी तरह की सजेशन और नए वीडियोस के टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना टॉक थ्रू टैरो लिखकर। आगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस पर वीडियो लाई जाए। फ़िलहाल सभी को ढेर सारा प्यार, अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।